स्वरूप सारे गुरुजी ही देते थे और छोटे छोटे स्वरूप होते थे जो बैजेस के रूप में मिलते थे, उससे थोड़े बड़े वैसे मिलते थे और किसी की ड्यूटी गुरुजी लगा देते थे कि ये स्वरूप आपने बांटने हैं। तो ये वाला स्वरूप जो थे 5 इस साइज के स्वरूप गुरुजी के पास रखे थे। और जैसे सब कहते हैं गुरुजी के पास सारे लंगर के बाद जब हम बैठे तो सारे वीवीआईपीस बैठे हुए थे। तो गुरु के स्वरूप का लालच तो सबको होता है। तो हमारे सिंगला अंकल हैं, उनको इतना बड़ा पाइल उनके पास छोटे स्वरूपों का, सेम स्वरूप छोटे साइज में था कि आप संगत में दे दो। तो हम स्वरूप के लालची उनके पास में गई, झोली अट के मैंने कहा अंकल एक स्वरूप दे दो। तो अंकल ने बड़े प्यार से कहा आंटी गुरुजी दा हुक्म है, ये नवी संगत वास्ते है, थोड़े वास्ते पुरानियां नू नहीं देना। तो उनके साथ तो बहस नहीं करी क्योंकि जो गुरुजी का हुक्म है वो सिर माथे पे। बट कहते हैं ना जैसे हमने अपने गुरु के चरणों में बचपन जिया, हम लिटरली ऐसे बहस करते थे तब जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं। तो गुरुजी के को ना मैं मन में कहती हूँ देखो सिंगला अंकल कैसे हैं, एक छोटा सा एक पतला सा स्वरूप ही तो था, अगर दे देते तो क्या चला जाता। इतनी पाइल है उसमें से एक पतला सा स्वरूप ही तो मांगा था उनसे मैंने, वो भी नहीं देते गुरुजी, आप भी नहीं देते, तो बताओ हमें कौन देगा। हम पुरानी पुरानी कहने का मतलब है कि आप हमें स्वरूप ही नहीं दोगे। तो वो 5 स्वरूप के लालच में मैं कहूँ गुरुजी एक तो दे सकते हो, आप ये सारे सामने जो वीवीआईपीस बैठे हो उनको दे दोगे। तो जब गुरुजी मेरे को देखें, मेरी नजरें नीचे हो जाए और मैं बोलूँ नो गुरुजी सॉरी, मेरे को मांगना नहीं चाहिए, आप यही कहते हो मांगना नहीं चाहिए, गलत बात है, बट मन लालची है, बट आई एम सॉरी, मैं नहीं मांगूंगी। तो जब गुरुजी इधर उधर देखते थे मैं गुरुजी की तरफ देखती थी और फिर कहती थी गुरुजी एक स्वरूप दा सवालते है की फर्क पै जाएगा, एक स्वरूप ते दे दो। तो गुरुजी ने मेरे सामने एक को दे दिया, एक आंटी को दे दिया, 4 स्वरूप गुरुजी ने आगे दे दिए। अब आगे दे दिए, अब बच गया एक के साथ मेरी धड़कन भी बढ़ गई और गुरुजी के आगे अरदास भी बढ़ गई, गुरुजी प्लीज की चला जाएगा, एक स्वरूप दे दो। देखो सिंगला अंकल ने भी मना करता, एक नाल कुछ नहीं हुंदा, हाँ फिर तुसी सानू क्यों दोगे, सामने बड़े बड़े हैगे ने उन्हां नू दोगे। और गुरुजी बड़े प्यार से जैसे कहते हैं ना मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे, जब मैं उनको देखती थी तो वो इधर उधर होते थे और जैसे ही वो मेरी नजर इधर होती थी वो मेरे को देखते थे और स्वरूप उनके हाथ में और वो यूं गोल गोल करके उसके साथ खेल रहे थे। तो एकदम से 10-15 मिनट ये जब चलता रहा तो गुरुजी ने ना यूं करके इशारा किया। जब इशारा किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि संगत के बीच में ऐसे कम ही गुरुजी मुझे बुलाते थे। तो मैं गई सोचा मेरे पीछे कोई बैठा होगा, उसको बुलाया। फिर गुरुजी ने दूसरी बार कहते आंधी क्यों नहीं आ ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं फटाफट भागी भागी गुरुजी के पास जब पहुंची कहते कर चोली, तो मैंने ऐसे झोली की, गुरुजी ने वही यही स्वरूप ऐसे ले उनते खुश है। गुरुजी ने संगत जी मुझे वो स्वरूप दिया और मेरे झरझर आंसू और कहते चल फिर जा ऐश कर, आज दी पिक्चर खत्म, कल नवी देखांगे। और जब स्वरूप लेके मैं बाहर आई, आंसू थे, सिंगला अंकल खड़े थे स्वरूप दे रहे थे औरों को छोटे वाले, तो मुझे बड़े प्यार से कहते फिर आंटी गुरुजी तो मांग लिया तुसी स्वरूप। तो जैसे एक छोटा बच्चा नहीं कहता, मैं कह नहीं मैंने नहीं मांगा, गुरुजी ने खुद दिया है। मतलब वो अंकल भी मुस्कुरा पे मेरे कहने का तरीके से कि देखो हम कितना बचपना जीते थे। आज मुझको यकीन नहीं होता कि हम अपने गुरु के साथ ऐसे बात करते थे। और वाकई संगत जी मानिए हमने वाकई अपना बचपन अपने गुरु के चरणों में, और आज भी हम